Good morning everyone. Now today I will discuss about next part of control and coordination, that is thyroid gland. In previous class already learned about the pineal gland. What is the role of pineal gland? Exact location क्या है ये हमने देखा है. पिनेल ग्लैंड करती क्या है? स्लीप वेकअप साइकिल मेंटेन करती है. मेलाटोनिन ये हार्मोन सीक्रेट करती है. रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंटेन करती है. टेम्परेचर मेंटेन करती है, थर्मल. देन उसके बाद लास्ट एक उसका फंक्शन देखा था विच आल्सो मेटाबॉलिज्म, मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन जो है, जितने भी रिएक्शंस है वो मेंटेन करने का काम करती है. देन थायराइड ग्लैंड. व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? एग्जैक्ट उसका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं. अब थायराइड ग्लैंड हम जब पढ़ेंगे तब उस थायराइड ग्लैंड में एग्जैक्ट उसका रोल क्या है, लोकेशन क्या है, वो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट पढ़ना. अब थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ये थायराइड ग्लैंड है क्या? दैट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज थायराइड ग्लैंड. ये क्या है? थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज द थायराइड ग्लैंड. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ये क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. This bilobe gland is situated in front of trachea, just below the larynx. ये जो larynx है, इस larynx के नीचे, just below the larynx, larynx के नीचे क्या प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड. इन फ्रंट ऑफ ट्रकिया. अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं, ये ट्रकिया जो है, इस ट्रकिया के आगे और जस्ट बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स के नीचे और ट्रकिया के आगे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है. अब इट इज रिचली सप्लाई विथ ब्लड वेसल. द टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड. मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है, काफी सारा ब्लड सप्लाई. यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज इसके साथ इंटरवॉन मैनर में, इंटैक्ट मैनर में अटैच. देन यहाँ पे ये अगर ग्लैंड देखते हैं तो दीज ग्लैंड्स, मतलब यहाँ पे दो लोब होते हैं. राइट साइड में एक लोब होगा, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. In thyroid gland, there is a presence of two lobes. First one is right lobe and second one is left lobe. These two lobes are attached to one another with the help of small stalk-like part is known as isthmus. उसे क्या बोलते हैं हम? Isthmus. मतलब ये part जो है, that part is known as isthmus. मतलब thyroid lobes are connected with each other with the help of small stalk-like part is known as इस्तमस. वो इस्तमस से क्या होता है? कनेक्ट होता है. दोनों लोब, राइट और लेफ्ट दोनों लोब. देन द थायराइड लोब आर कंपोज्ड ऑफ राउंडेड फोलिकल हेल्ड टुगेदर बाय इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू. अब इसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इंटरनल स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करते हैं, तब यहाँ पे ये दोनों लोब जो है, मतलब ये जो लोब इसके अंदर इंटरनली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनली ऑब्जर्व करने के बाद वहां पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे दो स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिखेंगे. देखो यहाँ ये नीचे का पार्ट हमें देखना है. नीचे का पार्ट जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पे क्या दिखेगा हमें? ये स्पेरिकल पार्ट यहाँ पे दिखता है. दैट स्पेरिकल पार्ट इज नोन एज फोलिकल्स. उसे क्या बोलते हैं हम? फोलिकल सेल्स, और फोलिकुलर सेल्स उसे कहेंगे हम. दैट पार्ट इज नोन एज फोलिकुलर सेल्स और थायराइड फोलिकल्स. मतलब वेन इंटरनल स्ट्रक्चर और एलएस, यहां पे अगर टीएस अगर हम देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पे दिखता है. फिर ये राउंडेड पार्ट क्या है? दिस राउंडेड पार्ट इज नथिंग बट द फोलिकुलर सेल्स, और उसे हम बोल सकते हैं दैट इज नोन एज फोलिकल्स. अब ये क्या बोलेंगे इसे हम? फोलिकल्स. थायराइड जो लोब्स है उसके अंदर ये स्पेरिकल पार्ट दिखते, दैट इज द थायराइड फोलिकल्स. क्या है ये? थायराइड फोलिकल. कितने यहाँ पे? काफी सारे होते हैं थायराइड फोलिकल्स, ये मिलियन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. दिस थायराइड फोलिकल इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू. ये क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू. इसके बीच में क्या है? ये फोलिकुलर सेल्स जो है, ये फोलिकुलर सेल्स कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू. किससे कनेक्ट होता है? इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू से ये कनेक्ट होते हैं. मतलब इसके बीच में क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू. कौन से?
इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब दो फोलिकुलर सेल को कनेक्ट करने के लिए जो सेल्स होती है कनेक्टिंग टिश्यू उसे बोलते हैं, दैट इज द इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू। इस इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू में क्या होता है, दैट इंटरफोलिकुलर कनेक्टिंग टिश्यू इज नोन एज आल्सो स्ट्रोमा। इसे क्या बोल सकते हैं हम, दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे इसे हम, स्ट्रोमा भी उसे हम बोल सकते हैं। देन इसके अंदर एग्जैक्ट होता क्या, यहाँ पे अगर मेजर कंपाउंड जो है दैट इज द ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होगी यहाँ पे, इंटरकनेक्टिंग टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन इंटरफोलिकुलर टिश्यू। देन अगेन उसके बाद क्या होगा, देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ स्मॉल सी शेप सेल दैट इज नोन एज पैराफोलिकुलर सेल्स। उसे क्या बोलेंगे हम, पैराफोलिकुलर सेल्स, और सी सेल्स भी उसे कह सकते हैं, और क्लियर सेल्स भी उसे हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे, सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स भी इसे कहते हैं। दैट सेल इज नोन एज सी सेल्स और क्लियर सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स भी उसे हम कह सकते हैं। देन थायराइड फोलिकल्स आर कंपोज ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। देखो अब यहाँ ये जो थायराइड फोलिकल, अब ये इसे हम सिंगल पार्ट ऑब्जर्व करें, दैट थायराइड फोलिकल विच इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। किससे फॉर्म होते हैं वो, दिस द प्रेजेंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, मतलब सिंगल लेयर यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की होती है। दे आर प्रेजेंट ऑन दैट क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, मतलब इसके नीचे क्या होगा, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन एंड आल्सो फिल्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रैनुलोज। यहाँ पे जिलेटिनस सब्सटेंस, यहाँ पे देखो हमने एक बार बोला यहाँ पे दैट फोलिकल्स, थायराइड फोलिकल्स विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बेस्ड ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहां पे प्लेस होती है वो, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनस सब्सटेंस, दैट जिलेटिनस सब्सटेंस इज नोन एज कोलाइड। जिलेटिन मतलब लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कोलाइड्स, दैट इज नोन एज कोलाइड्स। उसे क्या बोलेंगे हम, कोलाइड्स बोलेंगे। देन यहाँ पे अगर फर्दर हम ऑब्जर्व करते हैं, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड टू सीक्रेट इट्स हार्मोन बाय थायरोक्सिन। अब ये थायराइड ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। विच हार्मोन सीक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, विच सीक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या सीक्रेट कर रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द थायरोक्सिन। क्या सीक्रेट करेगी, एग्जैक्ट थायरोक्सिन ये सीक्रेट करती है। द टू हार्मोन सीक्रेट बाय द फोलिकुलर सेल्स आर थायरोक्सिन T3। अब ये जो थायराइड फोलिकुलर सेल्स है, दैट फोलिकुलर सेल्स सीक्रेट टू हार्मोन्स। एक तो यहाँ पे फर्स्ट है T3 एंड T4, ट्राइआइडोथायरोनिन, ट्राइआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। मतलब थायरोक्सिन ये दो फॉर्म में होता है, टेट्राआइडोथायरोनिन, टेट्रा मतलब 4 एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, मतलब दैट थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट बाय द फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है, दैट थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट बाय द फोलिकुलर सेल। ये जो फोलिकुलर सेल्स है, ये फोलिकुलर सेल्स सीक्रेट करते हैं किसके फॉर्मेट में, T3 एंड T4। T3 मीन्स ट्राइआइडोथायरोनिन एंड T4 मीन्स टेट्राआइडोथायरोनिन। फिर ये ट्राइआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन कैसे फॉर्म होता है, थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू अमीनो एसिड। अब किस वे से ये सीक्रेट होता है, देखो यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है, अब ये किस वे से T3 और T4 ये हार्मोन सीक्रेट होता है ये हम देखेंगे। देखो जब हम ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तब यहाँ पे T4 क्या है और T3 क्या है ये हम देखते हैं। ट्राइआइडोथायरोनिन और T3 दैट इज द
T3 मतलब ट्राइआयोडो और टेट्राआयोडोथायरोनिन, T3 एंड T4 ये जो हार्मोन है, यहाँ पे आयोडीन के कितने ग्रुप होते हैं? 3. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ट्राई. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ट्राई. मतलब आयोडीन के कितने ग्रुप होते हैं? यहाँ पे आयोडीन के कितने एटम होते हैं? आयोडीन के 3 एटम होते हैं वहां, और यहाँ पे 4 एटम होते हैं. आयोडीन के कितने एटम होंगे? 4 एटम. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज T3 एंड T4 मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन. ये फॉर्म कैसे होते हैं? दैट ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन ये फॉर्म कैसे होते हैं? थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू अमीनो एसिड टायरोसिन. देखो यार, ये आयोडीन जो है, ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन किसके साथ अटैच होता है? ये आयोडीन जो है, ये आयोडीन किसके साथ अटैच हो रहा है? अमीनो एसिड. किसके साथ होगा? अमीनो एसिड. कौन सा? टायरोसिन. ये टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है, उसके साथ अटैच होता है. मान लो एक आयोडीन अगर टायरोसिन के साथ अटैच होता है ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे एंजाइम्स होगा, अटैच होता है मतलब किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. दैट इज द विच कंट्रोल द एक्टिविटी. कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम. दैट्स व्हाई दैट एक्टिविटी इज नोन एज एंजाइमेटिक एक्टिविटी. क्या बोलेंगे इसे? एंजाइमेटिक एक्टिविटी. मतलब आयोडीन जब टायरोसिन के साथ अटैच होता है, सिंगल आयोडीन, तब उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं? दैट कंडीशन इज नोन एज दिस the amino acid tyrosine molecule bind to iodine to produce mono iodotyrosine. क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? मोनो आयोडीन टायरोनिन. मोनो आयोडीन टायरोनिन मतलब एक आयोडीन, कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे? एक मॉलिक्यूल टायरोसिन के साथ मतलब अमीनो एसिड को अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम to form monoiodotyrosine. That is the monoiodotyrosine यहाँ पे फॉर्म होता है. That is T1. इसे क्या बोल सकते हैं? T1. देन उसके बाद अगर ये आयोडीन है, इस आयोडीन के साथ टायरोसिन ये अटैच हो रहा है. कितने? 2 आयोडीन है. 2 आयोडीन के साथ ये टायरोसिन अटैच हो रहा है ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तब यहां पे क्या फॉर्म होगा? डाई और बाय आयोडो टायरोसिन. क्या होगा? डाई आयोडो टायरोसिन. जब ये 2 मॉलिक्यूल T1 प्लस T2 ये जब अटैच होगा ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तब यहां पे क्या फॉर्म होगा? दैट इज द ट्राइआयोडोथायरोनिन. क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ट्राइआयोडोथायरोनिन. द 2 मॉलिक्यूल बाइंड एंड टू एंड टू मेक कोलाइडल मास इनसाइड द फोलाइकल. दे आर फर्दर मेटाबोलाइज्ड टू प्रिपेयर T3 एंड T4. मतलब ये जो है जब ज्वाइंट होगा कहाँ पे? कोलाइडल सोल्यूशन. ये जो कोलाइडल है, कोलाइकल सेल के ऊपर अंदर जो कोलाइडल मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेटाबोलिकली जब ये रिएक्ट होंगे दोनों, तब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? T3. क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? T3 ये फॉर्म होता है. दैट इज द ट्राइआयोडोथायरोनिन. दैट इज द T3 हार्मोन. ये क्या होगा? फॉर्म होगा. अब इसी तरह जैसे यहाँ पे T3 फॉर्म हो रहा है, वैसे यहाँ पे T4 फॉर्म होगा. जब T3 के साथ एक और आयोडीन यहाँ पे अटैच होगा तो क्या फॉर्म होता है? T4. टेट्राआयोडोथायरोनिन यहाँ पे फॉर्म होगा. बराबर. इस वे से T3 और T4 हार्मोन फॉर्म होता है. अब ये ऐसी ग्लैंड है विच आल्सो T3 एंड T4 हार्मोन आर स्टोर्ड बिफोर सिक्रीशन एंड आर रेगुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हार्मोन है T3 और T4 ये स्टोर सीक्रेट भी करती है थायराइड ग्लैंड और स्टोर्ड भी करेगी. जैसे उसे जरूरत होगी वैसे वो रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर फीडबैक मैकेनिज्म.
अब यहां पे इसका फंक्शन, ये हो गया स्ट्रक्चर, दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या है, इस थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे। अब थायराइड ग्लैंड जो है, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब इसका फंक्शन क्या होगा, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। फर्स्ट अगर हम मेजर वे से हम देखते हैं, थायरोक्सिन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट which maintain BMR. What is basal metabolic rate? मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, थायराइड। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस। अब इमेजिन करो, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस मतलब हम फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है डाइजेस्ट? बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहां पे होते हैं, इसी वजह से वो फूड डाइजेस्ट होगा। वो डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए, रिएक्शंस होने चाहिए, बराबर। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है वो सिंपल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब इन दिस वे द बेसल मेटाबॉलिक रेट आर कंट्रोल्ड बाय द थायराइड ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, और थायरोक्सिन सिक्रीट करने के बाद ही वो एक्टिविटी क्या करेगी, कंट्रोल करती है। That's why that is known as BMR, which control basal metabolic rate। मतलब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या करती है, कंट्रोल करती है। Then also it also regulate metabolism by stimulating protein synthesis। मतलब सेकंड यहाँ पे है which also increase metabolism with the help of protein synthesis। क्या करती है ये, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। मतलब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या होता है, which also stimulate protein synthesis process। क्या करती है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो विच कॉज डिफरेंट डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, मतलब अलग अलग डिसीज होने के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इट हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन बाय इंक्रीजिंग हीट प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे विच आल्सो थर्मो रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये हीट फॉर्म करती है, इसी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर भी मेंटेन करने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से ये टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करती है। देन विच इट इंक्रीज एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। देखो यहाँ पे विच ऑल्सो इंक्रीज न्यूरल ट्रांसमिशन। अब न्यूरल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, न्यूरल ट्रांसमिशन इज न्यूरो ट्रांसमिशन विच कंट्रोल और इंक्रीज न्यूरो ट्रांसमिशन, विच ऑल्सो इंक्रीज न्यूरो ट्रांसमिशन मतलब क्या है, न्यूरल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, एक केमिकल सिक्रेट करती है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये दोनों केमिकल है, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब हमारे बॉडी की एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन जो होता है, अलग अलग ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग न्यूरल एक्शन और न्यूरो ट्रांसमिशन। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये सीक्रेट करके जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्गन या डिफरेंट ऑर्गन, वो कंट्रोल करने का काम कौन करती है, दैट इज द थायराइड ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन और T3 और T4. It also support the process of RBC production and maintenance of water and electrolyte balance. मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे which also maintain और support which maintain RBC production। क्या करेगी ये, RBC प्रोडक्शन के लिए भी क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल होती है।
आरबीसी प्रोडक्शन के लिए भी ये थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिव होती है, विच ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे टू मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या वाटर बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। कैसे मेंटेन करेगी ये? थायराइड ग्लैंड ये वाटर मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन और T3 और T4। देन इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग आयन्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ आयन, मतलब अलग अलग जो आयन होते हैं वो आयन सिक्रीशन के साथ इट हेल्प रेगुलेट रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है हमारी बॉडी में आयन मेंटेन करने का काम कौन करती है? दैट इज द थायराइड ग्लैंड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन्स होते हैं, आयन की डिफिशियंसी की वजह से हमारे बॉडी में डिसेंट्री भी होने के चांसेस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद लास्ट विच आल्सो मेंटेन रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल। ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल भी मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करने का काम भी ये थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस इज ओवर अबाउट द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे डिसऑर्डर टू रिलेटेड थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।